ये बात डकी चुकी यहाँ रख के सामने है। देखें, हालांकि वो पैसे से जान छुड़ाते हैं। आप कहते हैं कि वो पैसा ज़कात में दे रहे हैं, कभी कोई अस्पताल बना रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं सिलसिला। खुद फकीरों वाली जिंदगी रह रहे हैं, फटे कपड़े पहन लिए, जीन पहन ली, पहन के चले गए। लेकिन उसके बावजूद भी जो है पैसा उनकी तरफ, कुदरत की तरफ से ऐसा उनकी तरफ माइल होता है कि वो हालांकि कुछ नहीं कर रहे। आप देखें, इंसान की बराह रास्त कोई बिजनेस नहीं है, कोई ऐसा बराह रास्त सिस्टम नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला ने उन पे एक रहमत की हुई है। बुर्ज है, ये वीनस का जाती बुर्ज है। तो जब इसमें आएगा तो जो जहां पे भी किसी के ज़हचे में वीनस पड़ा हुआ अच्छी हालत में बैठा है, तो उसको एनर्जी मिलनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ कि जब अपना एक सितारा खुद अच्छी हालत में आता है, ताकत की हालत में आता है, अच्छी डिग्रीज पे आता है या अपनी जाती बुर्ज में आता है, तो जिन लोगों के पैदाइशी ज़हचे में वीनस बैठा होता है, अच्छी हालत में बैठा है, उसको एनर्जी मिलनी शुरू होती है। उनके लिए एनर्जी एक्टिवेशन शुरू हो जाती है। बुर्ज कौस से छठे घर में आएगा तो हेल्थ इंप्रूव होगी, सेहत बेहतर होगी, आपके साथ जो कॉम्पिटिटर्स हैं उन पे आप हावी हो सकेंगे। बुर्ज जल्दी 5th हाउस में आएगा। जल्दी का मतलब कैप्रिकॉर्न, 5th हाउस का मतलब आपका लव रिलेशनशिप का। तो लव रिलेशन के लिए आपको कोई अच्छा पसंद करने वाला कोई शख्स ऐसा मिल सकता है जिसके साथ मंगनी शादी की बात तय हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नदीम और आप देख रहे हैं रामिश शेख ऑफिशियल। आज हमारे साथ मौजूद हैं एम.ए. शामी साहब, जो कि एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं और इस्लामी स्कॉलर हैं। किसी तारीफ के मुताज नहीं है और इनकी रिसर्च बिल्कुल हकीकत के करीब होती है। और आज इनकी रिसर्च जो है वो भी बड़ी शानदार है। तो टॉपिक का आगाज करते हैं, सलाम दुआ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शामी साहब। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है क्या हाल आपके? चाल? जी अल्लाह का बहुत बहुत एहसान। अच्छा, आपने एक बड़ी जबरदस्त रिसर्च अभी डिस्कस कर रहे थे, एक बुलाओ योग आ रहा है जो कि बहुत बड़ा योग है और इससे पहले ये मई में बन रहा है। तो सबसे पहले तो ये बताएं ये क्या योग, ये इसका थोड़ा सा हमें तफसील में बताइए, ये कौन सा योग? देखिए, एस्ट्रोलॉजी में ना कुछ ऐसे योग हैं जो हम कहते हैं महापुरुष योग। महापुरुष योग का बहुत बड़े योग, ठीक है। महापुरुष योग 5 योग हैं जो कि 5 बड़े सितारों से मिलकर बनते हैं, ठीक है। और उसमें जो इसो जो योग की पोजीशन बनी है उसको हम कहते हैं मिलावे योग कहते हैं। और ये आपका जो योग बनता है जब स्यारा वीनस की वजह से, स्यारा ज़ोहरा की वजह से, ठीक है। स्यारा ज़ोहरा का सबको मालूम है कि ये मोहब्बत की देवी है, ये दौलत की देवी है। और जुपिटर और वीनस में ये फर्क है, जुपिटर जहाँ पे विजडम देता है, वसत देता है, और वहां पे उसी के वसत और विजडम को इस्तेमाल करते हुए जब इंसान पैसा कमाता है तो जो पैसा है वो ज़ोहरा है, ठीक है। अच्छा। इंसानी जिंदगी में सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज मौजूदा हालात में चल रही है वो पैसा है, ठीक है। तो जिसके ज़ायचे में आप देखेंगे वीनस स्ट्रांग होगा तो उसको ऑटोमेटिकली कुदरत की तरफ से वसाइल भी मिलेंगे, मालो दौलत भी मिलेगा और उसके अंदर पैसे की बरकत भी होगी, यानी वो ये मनी मैग्नेट होता है। मैंने आपने ऐसे लोग देखे होंगे माशरे में जिनकी तलीम भी कुछ ज्यादा नहीं होती और वो वेल एजुकेटेड भी नहीं होते और वेल सेटल्ड भी नहीं होते, लेकिन कुदरत की तरफ से वसाइल बड़े मिल रहे हैं, पैसा बड़ा आ रहा होता है। और कुछ सबब कोई भी पैदा होता है, वो सबब ये हो कि उनके वालिदैन ने कोई जायदाद छोड़ी है, या किसी की तरफ से प्रॉपर्टी मिल गई है, या कोई अच्छा शरीकियात मिल गया, खूबसूरत शरीकियात मिल गया है जिसने उनको मालूम माल करके, वजूहत कोई भी हो सकती है। लेकिन जब उनकी जाती हम शख्सियत को देखते हैं तो उसमें कोई इतना वो वेल सेटल्ड या ऐसे मामला नहीं नजर आते, लेकिन कुदरत में उन्होंने योग बनाकर दिया होता है। अब जैसे मलाकी योग है, इमरान खान के ज़ायचे में बना हुआ है। ये इमरान खान के ज़ायचे में आप देखें कि दोनों चीजें उनके ऊपर आशिक हैं, एक तो पैसा भी और दूसरी औरत भी, ठीक है। ये बात डकी चुकी यहाँ रख के सामने है। देखें, हालांकि वो पैसे से जान छुड़ाते हैं। आप कहते हैं कि वो पैसा ज़कात में दे रहे हैं, कभी कोई अस्पताल बना रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं सिलसिला। खुद फकीरों वाली जिंदगी रह रहे हैं, फटे कपड़े पहन लिए, जीन पहन ली, पहन के चले गए। लेकिन उसके बावजूद भी जो है पैसा उनकी तरफ, कुदरत की तरफ से ऐसा उनकी तरफ माइल होता है कि वो हालांकि कुछ नहीं कर रहे। आप देखें, इंसान की बराह रास्त कोई बिजनेस नहीं है, कोई ऐसा बराह रास्त सिस्टम नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला ने उन पे एक रहमत की हुई है। और खवातीन की बात करें, क्योंकि बुलावा योग 2 चीजों को डील करता है, एक मनी मैग्नेट होता है और एक फीमेल अट्रैक्शन भी पैदा होती है, जिनके मामले में जो अब इन मामले में देखें कि उनको एक अच्छा खूबसूरत शरीकियात मिलता है और उसके साथ उनके मल्टी रिलेशनशिप भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा औरतों भी उनकी जिंदगी में शामिल हो सकती हैं।
ऐसे सारे मामला थे जो हैं। मैंने अक्सर फिल्मी एक्टर्स के ज़ैचों में देखा, ऐसे लोगों के ज़ैचों में देखा जो कि फिल्म से तल्लुक़ रखते हैं, शोबिज़ से तल्लुक़ रखते हैं। तो उनमें इस शोबिज़ में कामयाब होने के लिए भी योग इम्पोर्टेंट है। वीनस को स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। जितने लोग डिप्लोमैटिक होते हैं, जितने लोग जो खूबसूरती से तल्लुक़ रखते हैं, जितने लोग आपके आर्ट्स और फ़नून लतीफ़ा से तल्लुक़ रखते हैं, आर्टिस्टिक होते हैं, चाहे पोएट्री कर लें, चाहे आप म्यूज़िक कर लें, चाहे पेंटिंग कर लें, उनके अंदर उनकी उस प्रोडक्शन को उस वुसअत लाने के लिए या मज़ीद कामयाब होने के लिए वीनस का किरदार बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर वीनस कमज़ोर होगा तो वो कुदरती अट्रैक्टिव भी होते हैं। कुदरती अट्रैक्टिव। हाँ जी, अल्लाह ताला हमको देखा होगा बहुत लोगों पे चेहरे पे एक खूबसूरती, सफेद खूबसूरती और सफेद नैनो नक्श बने होते हैं, ठीक है? और उनकी आंखें जो है हिरन जैसी होती हैं। अभी गौर जो हिरन की आंखें होती है ना, वो वीनस की आंखें होती हैं। गर्दन सुनी थी गजल कह रहे हैं, गजल कह लें, मैं हिरन का लफ्ज इस्तेमाल किया, गजल कह लें, तो गजल की जो आंखें हैं वो वीनस की आंखें होती हैं। और गजल जो गजल की खूबसूरती है आपने महसूस की, उनके शायरों ने भी इस्तेमाल की और लोगों ने भी इस्तेमाल की, तो वो वीनस की एनर्जी मैं आपको बता रहा हूँ। इसी तरह जिनकी जिल्द चमकीली होती है, ठीक है, वो भी आपको लामत से पता चल जाएगा। चमकीले खूबसूरत बाल, चमकीली जिल्द, ये वीनस का कमाल है। खूबसूरती और ऐसी खूबसूरती कि आप जा रहे हैं तो पीछे मुड़ के दोबारा देखें, ये वीनस की एनर्जी है। यानी आप मजबूर हो जाएं कि दोबारा किसी चेहरे को, किसी इंसान को, चाहे मेल हो फीमेल हो, दोबारा मुड़ के देखने की बात करें। और ऐसा शख्स किसी जगह पे बैठ भी जाए तो लोग उससे बात करने को उनका दिल करता है, उससे गुफ्तगू करने के लिए। ये सारी एनर्जी जो है ये मिलावा योग की वीनस की एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है। तो अब ये जो योग है, एक सवाल करना चाह रहा था आपसे। जैसे आपने हमारे पिछले ब्लॉग में आपने बताया फरमाया का जो पीटर मिस्त्री जो था, जो हमारे नाज़रीन ने देखा, उसमें भी एक राज जो लगा था 1 मई से। अब ये जो बिलावे योग है ये 20 मई से आ रहा है, बुर्ज सौर में आ रहा है, इसका ट्रैवल जो उधर हो रहा है। तो उससे अब ये हमें बताइएगा कौन कौन से बुरूज हैं, क्योंकि नाज़रीन वो सुनना चाहते हैं, हर किसी को अपने साइंस स्टार का। तो कौन कौन से बुरूज हैं जिनको इसमें कौन कौन से फवायद होंगे इस बिलावे योग से? देखिए, जब कोई योग बनता है या वीनस अपने जाती बुर्ज में आता है, टॉरस का जो बुर्ज है ये वीनस का जाती बुर्ज है। तो जब इसमें आएगा तो जो जहां पे भी किसी के ज़ैचे में वीनस पड़ा हुआ अच्छी हालत में बैठा है तो उसको एनर्जी मिलनी शुरू हो जाएगी, ठीक है? तो मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ कि जब अपना एक सितारा खुद अच्छी हालत में आता है, ताकत की हालत में आता है, अच्छी डिग्रीज पे आता है या अपनी जाती बुर्ज में आता है, तो जिन लोगों के पैदाइशी ज़ैचे में वीनस बैठा होता है, अच्छी हालत बैठा है, उसको एनर्जी मिलनी शुरू होती है, उनके लिए एनर्जी एक्टिवेशन शुरू हो जाती है। तो वो उनके लिए फिर सबब पैदा हो जाते हैं, मौला दौलत, तरक्की, कामयाबी के लिए, सबब के लिए, या जिनका रिश्ता नहीं हो रहा था वो रिश्ते के लिए आसानी पैदा हो जाती है, जिनका कारोबार नहीं चल रहा था कारोबार चल रही है, चलना शुरू हो जाता है, या कोई भी ऐसा सबब पैदा हो जाता है कि उनके लिए कुदरत उनके लिए आसानी पैदा कर देती है। तो ये सारे मामला उस प्लस पॉइंट है। अब मैंने 12 बुर्जों की तस्वीर भी बताई है, मैं आपको एक शॉर्ट में आपको बताता जाता हूँ कि ये बुर्ज हमल के दूसरे घर में आएगा, तो दूसरे घर में आएगा तो ये आपको मौला दौलत, तरक्की, कामयाबी देगा, ज़राए आमदन में इजाफा होगा। ठीक है। बुर्ज सोर के फर्स्ट हाउस में आएगा तो इनकी चेहरे पे खूबसूरती आ जाएगी, फ्लैशिंग आ जाएगी, इनकी जो मैग्नेटिक एनर्जी है, तस्कीर की कुव्वत बढ़ जाएगी, लोग उनसे माइल होने शुरू हो जाएंगे क्योंकि इनका ज़ाती सितारा अपनी ज़ाती घर में आ गया। इसके बाद बुर्ज जौज़ा है, ये जौज़ा के 12वें घर में आएगा। 12वें घर में आएगा तो ये इनका ये हो सकता है कि बैरून मुल्क जाने का चांस बन जाए या किसी मेल या फीमेल के साथ खुफिया तल्लुकात भी इस्तफार हो जाए, ये पॉसिबिलिटी भी है। इसी तरह भी जरा इंग्लिश में भी समझा बता दें, कुछ हमारे नाज़रीन जो है ना उनको उर्दू में शायद समझना है तो। जौज़ा जेमिनी, ठीक है। सबसे पहले मैं एरीज का बोला है, ठीक है। हाँ जी, हमल। एरीज का बुर्ज हमल सेकंड हाउस में आएगा, टॉरस का फर्स्ट हाउस में आएगा, जेमिनी का 12th हाउस में आएगा, ठीक है। और जो है बुर्ज सरतान का बता रहा हूँ उनके 11वें घर में आएगा। तो 11वें घर में जब वीनस आता है तो यहाँ पे कुछ सोशल नेटवर्किंग में इजाफा हो जाएगा, लोग उनकी तरफ माइल होंगे, तस्वीर खलक होगा, यानी लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट करेंगे।
जब लोग अट्रैक्ट करेंगे लोगों को बेनिफिट भी मिलेगा, तो ये मनी मैग्नेट बन जाएंगे। सोशल नेटवर्किंग हो जाएगी, लोग उनके साथ राब्ता रखेंगे, उनके लिए एक नए सबब पैदा होंगे बिजनेस में जाने के। उसके बाद कैंसेरियन के लिए बुर्ज असद लियो, इनके 10वें घर में आएगा। 10वें घर में आने से क्या होगा कि इनके यहाँ पे जो कैरियर में ऐसी फीमेल आ सकती है जो कि प्रोफेशनल जगह पे आ जाए, यदि किसी जगह पे जॉब वहाँ पे फीमेल आ सकती है, फीमेल की वजह से उनकी ग्रोथ हो सके, कैरियर में डेवलपमेंट हो सके। बाद लोग आते हैं अपने कारोबार में, बिजनेस में फीमेल को लॉन्च करते हैं ना, कि किसी ब्रांड को इम्पोर्ट करने के लिए, लॉन्च करने के लिए, ऐसे इवेंट्स हो सकते हैं इनके। इसी बुर्ज सुंबला इनके 9th हाउस में आएगा, यानी सुंबला का मतलब विर्गो, 9th हाउस में आएगा तो किस्मत आवरी होगी, नसीब खुलेगा और इनके लिए कोई गैप से सबब पैदा हो जाएंगे और इनके ब्रूनो में जाने के भी चांसेस बनेंगे। इसके बाद बुर्ज मेज़ान है, इनके 8th हाउस में आएगा। 8th हाउस में बिजनेस की पोजीशन अच्छी नहीं समझे, लेकिन यहाँ पे जो लोग रिसर्च करते हैं या जो अलूम मख्फी से ज्यादा काम करते हैं उनको बेनिफिट होगा, उस लिहाज से बेनिफिट होगा। बुर्ज अकरब के है लिब्रा वाले हैं ना, लिब्रा की बात कर। उसके बाद स्कॉर्पियो है, स्कॉर्पियो को ये 7th हाउस में आएगा। 7th हाउस में आएगा तो यहाँ पे आपको अच्छा शरीकियत मिल सकता है, आपको शरीकियत मिल सकता है, लाइफ पार्टनर मिल सकता है, तो एक बिजनेस डील हो सकती है आपकी, ये सारे पॉसिबिलिटीज है। बुर्ज कौस 6ठे घर में आएगा तो हेल्थ इंप्रूव होगी, सेहत बेहतर होगी, आपके साथ जो कॉम्पिटिटर्स हैं उन पे आप हावी हो सकेंगे। बुर्ज जल्दी 5th हाउस में आएगा। जल्दी का मतलब कैप्रिकॉर्न, 5th हाउस का मतलब आपका लव रिलेशनशिप का, तो लव रिलेशन के लिए आपको कोई अच्छा पसंद करने वाला कोई शख्स ऐसा मिल सकता है जिसके साथ मंगनी शादी की बात तय हो सकती है आपकी। उसके बाद दल बुर्ज एक्वेरियस 4th घर में आएगा, 4th हाउस में, और एक्वेरियस का मतलब ये 4th हाउस में जब ये आएगा तो यहाँ पे आपको जमीन प्रॉपर्टी के लिहाज से या घर में कोई रेनोवेशन कर सकते हैं, घर में पेंट करा सकते हैं, कोई ऐसी चीजें कर सकते हैं जिससे घर या नए घर की ऐसी दोनों पॉसिबिलिटी। बुर्ज हौत के 3rd हाउस में आएगा तो जो खानदान में जो फीमेल हैं, जो कुछ बहनें हैं या अच्छे कजन्स वगैरह हैं, उनके साथ रिलेशनशिप डेवलप होगा, आपके मामला में आसानी पैदा होगी, वीडियो कम्युनिकेशन के मामले में बेहतरी आएगी, ये सारे मामला में आपकी बेहतरी आएगी। तो ये ओवरऑल आपको जायजा बताया कि जहाँ जहाँ पे ये सारा जहाँ पे जब ताकत की हालत में आता है तो फिर ये अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट देता है। मुलावा योग के लिए जो बुनियादी शर्त होती है कि वो बुर्ज सोर के, बुर्ज मेज़ान के, बुर्ज हौत के केंद्र के घरों में आए, यानी 4th चार जो आपके केंद्र के घर होते हैं 1, 4, 7, 10 इन घरों में आए तो फिर मुलावा योग आता है। तो मुलावा योग इन योग के लिए बनता है और ओवरऑल जो है इन बाकी बुरूज बताएं कि इनके घरों में आए तो ये इफेक्ट देगा, ये बेनिफिट देगा। तो शामी साहब ये 20 मई से शुरू हो रहा है, तो ये कब तक मतलब इसका ड्यूरेशन है? ये अभी चलेगा, क्योंकि यानी कि वीनस एक घर में का 1 महीने से ज्यादा का टाइम रहता है, तो आप काफी देखेगा मई के बाद के मामला कोई लेट है या किसी में मतलब इसमें मतलब काफी चांसेस है कि हो जाएंगे, तो पॉसिबिलिटी देगी, सबब पैदा करेगी, इनके लिए आसानी पैदा करेगी। देखिए आपको जब पता है ना कि आप ऐसा इवेंट होने लगा है, ऐसा प्लैनेट्स की मूवमेंट हो रही है, तो आप भी ज़हनी तौर पे अपने को प्रिपेयर कर लें। हाँ बिल्कुल, कुछ चीजें कुदरत देते हैं कि एक तरह का ये एक एस्ट्रोलॉजी जो है की एनर्जी है, आप एक लोगों को आगाही देते हैं कि जैसे बारिश के कतरे ही है ना एक तरह के, जैसे या कोई तूफान आने वाला तो उससे पहले या बंद बांध लें, सैलाब आने वाला तो एहतियात के लिए, ऐसे ही और इस तरह अगर कोई माली मामला में को फायदा उठाना चाहता है वो अपॉर्चुनिटी जाया ना करे अगर कोई मिल रही है उसे, ऐसे ही उस अपॉर्चुनिटी से फायदा उठाए, अपना रास्ता बनाए और अल्लाह ताला उसमें रास्ता कामयाबी दे देता है। हीले को वसीला है ना, ये आप कोशिश करना, तो कोशिश तो जरूर करें, अल्लाह ताला रास्ता बनाते हैं। ये थे जी एम.ए. शामी साहब और इनकी जबरदस्त रिसर्च, इससे आप सब बुर्जों का बहुत फायदा होने वाला है, इसलिए अपना टाइम अवेल करें और इसमें कोई भी अपॉर्चुनिटी को ज़ाया ना करें। बटन स्क्रीन शामी साहब का नंबर भी चल रहा है, अगर किसी ने अपना कुछ अच्छा बनवाना है तो ये इनकी पेड सर्विस है, इनसे रब्ता ज़रूर करें और अपने आइंदा होने वाले ज़िंदगी के जो भी मामला हैं उनमें आगाही हासिल करें। तो अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया रामी शेख ऑफिशियल, तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इसके बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिए ताकि आपको इसी तरह की इंफॉर्मेशन आपको डायरेक्ट मिलती है। इजाज़त लेते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।